मेरे फादर ने बोला कि यार सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ है तो ये बीएससी में बैक लेके आ रहा है, हाउ विल डू दिस सीडीएस एंड एनडीए काइंड ऑफ थिंग्स, तो अफसर नहीं बन पाएगा यार। तो इट वॉज अ समवेयर चैलेंजिंग टू माई ईगो को कह सकते हो, या फिर इट वॉज माई सेल्फ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स माई सेल्फ। Jai Hind and welcome everyone to the podcast series presented by SSB Wings. Today we have Ajay Balyan with us, who has secured AIR 116 for the IMA entry and AIR 202 for the OTA entry, and will be joining the Indian Military Academy for the direct entry course 159. Welcome Ajay, how are you? Thank you, sir, and absolutely fine, sir. Okay, so congratulations on getting recommended. It was great for all of us to know that you got recommended. We had our hopes high for you. Yes, sir. Thank you. Okay. So, what was the reaction of your parents when you said that you got recommended? How did they react? Sir, initially it was my reaction because when I got recommended, my chest number was chest number 01. Okay. So at the time of conference and जब मैं रिजल्ट अनाउंस हुए तो आई वो चेस्ट नंबर 01, तो नाम लिया मेरा कि चेस्ट नंबर 01 अजय सिंह 500W213, रिपीट इट आफ्टर मी एंड आई वेंट ऑल ब्लैक। क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट वो कहता है अरे भाई जागा रहे हो, अपना वो नंबर तो बोल के जाओ। देन फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को कोने में खड़ा कर दिया एंड देन मैं थोड़ा सा मतलब इमोशन भी हो गया यार, आंसू आ गए थे आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स। Yes. देन उसके बाद जब दूसरे चेस्ट नंबर आए रिकमेंड हो गए तो वो रो रहे थे एंड आई वाज लविंग कि यार ये रो क्यों रहे हैं। बट एज सुन एज जैसे हमारा मतलब सारा बैच डॉक्यूमेंटेशन के लिए गया, देन उसके बाद पुणे लौट हुए, देन आई कॉल्ड माई पेरेंट्स एंड पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा तुमने लेट फ़ोन किया है एंड आई थिंक कुछ अच्छी होगा। मैंने कहा आपका बेटा लेफ्टिनेंट बन गया है। वाह. देन पापा से अरे हाँ सच में हो गया, अभी अभी आगे क्या होगा। मैंने कहा अभी मेडिकल्स हैं, बाकी फिर इन माई फैमिली ऑल वर हैप्पी एंड मतलब दे वर सेटिस्फाइड कि हमारा बेटा जो कर रहा है वो सही कर रहा है। हाँ. दे वर हैप्पी, मतलब सेटिस्फाइड थे वो। अच्छा. तो फिर आपके दोस्तों का कैसा रहा था आप रिएक्शन जब आपने उन्होंने बताया कि हाई हो गया फाइनली? मेरे जो दोस्त थे ना वो दे आर जंपिंग आउट ऑफ, जो है कि यार ये तो हो गया भाई, हमने मेहनत करी थी ना। देन माई फ्रेंड इज एंड शिवंग ना, ओके. तो दे वर बोथ दे आर जंपिंग बिकॉज फ्रॉम आवर सैनिक स्कूल वी हैव अ वेरी गुड बॉन्डिंग। यस. सो हम तभी से साथ में हैं और अभी भी साथ में हैं एंड जो अप्स एंड डाउन्स आए थे तो हमने साथ में देखे थे हर एक चीज़। दैन दे वर सेइंग यार तेरा रिकमेंडेशन ये हमारा रिकमेंडेशन है एंड देयर द अदर फ्रेंड्स टू, बट मतलब सबका ऐसा था ना कि लग रहा था कि मैं मतलब वो खुश है मेरे लिए, लाइक आई वॉज फीलिंग दैट कि आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू दैम। अच्छा. तो मतलब सबके लिए एक बहुत जॉयफुल मेमोरी बन गई है कि आप रेकमेंड हो गए. यस। अच्छा. तो आप अपने फोर्थ अटेम्प्ट में रेकमेंड हुए. हमें वो जर्नी जाननी है कि कैसी रही वो जर्नी. It all start in 2018 when I was in सैनिक स्कूल कपूरथला। ओके. तो तब तो 10वीं तक तो मैंने आई वॉज वेरी मच प्लेइंग गेम्स एंड ऑल। तो 10वीं के बाद मैं थोड़ा सा मैंने मतलब फोकस करने स्टार्ट किया टुवर्ड्स माई स्टडीज़। व्हेन आई पास माई क्लास 10th आई गॉट 72%, लो मार्क्स बट ठीक है, ठीक काफ़ी. था। ग्रेड मतलब ठीक था, ग्रेड फर्स्ट से पास हुआ था, बट मेरी एक्सपेक्टेशंस आई थी खुद से। देन इन 11th क्लास आई चूज़ PCMB, दैट इज़ मैथ बायो। तो चूज़ कर ली मैंने। अब प्रेशर आ गया पढ़ाई का, तो उसके बाद 11th में मैंने कोप अप किया एंड देयर वर जो मेरे बैचमेट्स थे उन्होंने हेल्प किया मेरे को। मतलब ऐसे जब हमें प्रेप होती थी ना सेल्फ स्टडी, तो हेल्प करते थे। तो सारे थे मतलब जिससे मैं डाउट पूछता था। देन उसके बाद इंटरेस्ट डेवलप हो गया पढ़ाई में। देन 12th में मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी एंड वी वर द 12th वाले, तो वी वर द सीनियर मोस्ट। थोड़ा सा सीनियरिटी चलती है, तो मैं आई वॉज समवेयर लॉस्ट इन ऑल द परफॉर्मेंस ऑफ द हाउसेज। तो स्टडीज़ डिस्टर्ब हुई एंड इन्जॉयमेंट भी चला, अच्छे खासे हम खेलते थे एंड हम मूवमेंट्स बना देते, बट आई वॉज नॉट दैट मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स NDA। तो दैट टाइम पहला टाइम था NDA का, आई गॉट फेल्ड। दैन उसके बाद आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट डू एनी BTech एंड ऑल, आई विल टेक अ 1 year ड्रॉप एंड फोकस ऑन फुली ऑन NDA। आई हैव टेकन आई डिसाइडेड माई डिसीजन कि हाँ मैं प्रोप लूँगा। ऑल वो सेइंग कि यार गलत कर रहा है, नहीं से मैंने यार कि आई डू दिस।
तो ड्रॉप लेके फिर मेरा अगला अटैम्प्ट था 2020 का। 2020 का एनडीए था, तो उसमें है ना एनडीए 1 और एनडीए 2 दोनों कंबाइन हो गए थे। तो कंबाइन हुए थे, तो मैं मतलब क्लियर नहीं हुआ दोनों में से कोई भी। तो क्लियर नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद डिसीजन मेरा दोनों होते दिख रहा था। देन माय फादर वाज पोस्टेड इन दिस दिल्ली कैंट। तो उनका जो सीईओ थे, तो उन्होंने कहा कि बेटे को यहाँ पे बुलाओ, उनको इंटरेक्शन करवाओ, उसकी क्या पता हम कुछ क्वालिटीज़ उसको दे पाएँ या फिर उसको कोई एक मतलब बढ़िया चीज़ें सिखा पाएँ। देन मेरे फादर ने मेरे को यहाँ पे बुलाया। आई वॉज 6 मंथ हेयर इन द गेस्ट रूम। एंड देन फिर उसके बाद गेस्ट रूम से मैं कोचिंग जाता था रिटर्न की उस टाइम पे, एंड जाके आता था। बट रिटर्न में अब आई मस्ट से इट वाज समवेयर 60 to 80% माई एफर्ट्स, बिकॉज मैं सबसे पहले खुद से पढ़ के जाता था एंड देन मैं वहाँ पे जाके उसको रिवाइज करता था। इट वाज जस्ट अ रिवीजन सेशन फॉर मी। This is quiet. Yeah. But the thing is, the interaction with officers have give me some qualities, or what I can say, the kind of approach that I should have towards examinations. Yes. So that time I cleared NDA with a good marks. My marks was 525 out of 900. Okay. But I was very much excited कि I have scored this much marks and I will score all in the rank under 20 or 30. Then फिर उसके बाद my SSB came and it was 17 SSB Bangalore that I have chosen. But unfortunately I was screen out. मेरा तारा ग्रुप ऑलमोस्ट हो ही गया था स्क्रीन इन, आई वॉज आउट, तो बिलीव नहीं हुआ। बट आई वॉज समवेयर हर्ट ब्रोकन, लाइकवाइज मेरा ब्रेकअप हो गया वो। तो मैं मतलब दैट टाइम मैंने मतलब मेरे को कुछ नहीं पता था कि मेरे को क्या करना है ग्रेजुएशन में, नथिंग, कुछ नहीं पता था। बस ये था कि भाई कैसे ना कैसे करके मेरे को इस कोर्स के साथ ही मेरे को जाना है। Yes. तो दैट टाइम आई सेड कि यार इशू तो है, एंड आई डिसाइडेड कि व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन ऑफ इट। तो द सॉल्यूशन वाज विद मी दैट आई शुड enhance my personality at that level, and from that time onwards I start watching documentaries. मैंने अपनी इंग्लिश तो मतलब इनिशियल्स में ना मेरी इंग्लिश वाज नॉट गुड, तो मैंने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। रीडिंग न्यूज़पेपर्स, मैंने भर भर के नॉवेल्स पढ़ी हैं, ठीक है, जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं। फिर उसके बाद दूसरी ड्रामा स्टोरीज। दैन उसके बाद मैं नेटफ्लिक्स पे भी थोड़ा एंजॉय करने जाता था, बट आई यूज्ड टू वॉच वेब सीरीज विद सबटाइटल्स। तो फिर मतलब अब मैंने अपने आप को इस चीज़ में इवॉल्व कर लिया। एंड देन आई हैव टेकन एडमिशन इन अ लोकल कॉलेज दैट इज़ CCS यूनिवर्सिटी है मेरठ में। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। देन कॉलेज में ज़्यादा अटेंडेंस का चक्कर तो था नहीं, तो आई वॉज प्रिपेयरिंग। तो वहाँ पे बैडमिंटन, आई लाइक प्लेइंग बैडमिंटन मोस्ट। तो कॉलेज में बैडमिंटन था, पार्टिसिपेशन भी था। सो बस मेरा ये चलता था, पुलिस की पढ़ाई, CDS की पढ़ाई, थोड़ा बहुत बैडमिंटन, थोड़ा नहीं ज़्यादा बैडमिंटन। सुबह घर के पीछे खेलता था, शाम को स्टेडियम जाता था, और कॉलेज में क्लास नहीं करता था, क्लास छोड़ के बैडमिंटन खेलता था सभी के साथ। आई वॉज इन्जॉइंग द मोमेंट। आप स्पोर्ट्स पर्सन हो? हाँ, स्पोर्ट्स का तो शौक है मेरे को। तो फिर उसके बाद मैंने मतलब चीज़ें इवॉल्व होती गई एंड फर्स्ट सेकंड जो ईयर थे वो कंप्लीट हो गए। बट मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड सेमेस्टर था मेरा फर्स्ट ईयर का, तो केमिस्ट्री थी उसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड आई वाज दैट मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स। तो मेरी केमिस्ट्री में बैक आ गई थी। तो वी आर इन अ ग्रुप, तो हम सभी की आई थी। जनरली इट वाज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड BSc की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट, समथिंग लाइक अ महाभारत टू अस, कि difficult to understand. Although Mahabharata is easy, but the formula, the kind of formula and the kind of reactions we have to add Lot of things to memorize. तो that time I get a back. तो मेरे फादर ने बोला कि यार सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ है तो BSc में बैक लेके आ रहा है, हाउ विल डू दिस CDS एंड NDA काइंड ऑफ थिंग्स, तो अफसर नहीं बन पाएगा यार। तो इट वॉज समवेयर चैलेंजिंग टू माई ईगो को कह सकते हो, या फिर इट वॉज माई सेल्फ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स माई सेल्फ। तो आई सेड कि अब से कोई बैक नहीं आएगी, और एंड मतलब CDS में सबसे पहले अटेम्प्ट में निकल जाऊँगा। तो आई क्लियर्ड माई बैक विद गुड मार्क्स। तो मतलब अब मेरी परसेंटेज 70 के आसपास इवॉल्व होती रही। पहले तो ईयर में गिरी, बट देन 70% मैं लेके चल रहा था उसको। देन थर्ड ईयर में आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CDS एंड FCAT एंड विद दिस CAPF। देन आई गोट अ मेंटर। तो उन्होंने एक काम किया था मेरे को कि CDS CAPF का जो आंसर राइटिंग होता है ना, उन्होंने मेरी आंसर राइटिंग प्रिपेयर करवाई थी, और उस आंसर राइटिंग रिफ्लेक्शन मेरी SSB में आई। ये जो मैंने देखा कि चीज़ों को एनालाइज कैसे करना है, मीन्स हाउ वी हैव टू परसीव,
in a very good manner. Like if there is a problem, then what could be the solution? Should be our target, not why this problem is happening. That is the part of it, but solution should be given priority. Yes. तो SSB में वो अप्रोच मेरे को लगी कि वहाँ से मैं उठा सकता हूँ, तो इसलिए मैंने CAPF को यहाँ पे ऐड किया कि CAPF आंसर राइटिंग से मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। हाँ. तो फिर उसके बाद जब थर्ड ईयर आ गया तो थर्ड ईयर में मैंने कोस्ट गार्ड भी ट्राई किया, बट आई गॉट फेल्ड इन कोस्ट गार्ड विद 1 क्वेश्चंस। 203 कट ऑफ थी एंड माई मार्क्स वाज 199 Okay. एंड एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, तो आई वाज नॉट एबल टू क्लियर। बट मैंने कहा यार बॉर्डर पे खड़ा हूँ, कभी ना कभी तो पास हो हो जाए। ही जाएगा. Yes. हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने CDS 1 2024 दिया, उसमें फ़ेल हो गया मैं, मतलब रिटर्न में फ़ेल हो गया। दैन उसके बाद CDS 2 2020 मतलब 24 को वाला दिया था, एंड उसमें मेरा IMA OTA दोनों क्लियर हो गया। एंड फिर उसके बाद साइड बाय साइड मेरा FCAT क्लियर हो गया। उसके बाद फिर मेरी NCC स्पेशल एंट्री आ गई, एंड CAPF नहीं हो पाया था बिकॉज मेरा थोड़ा मतलब GS में मैंने इशू कर दिया था कुछ, तो उसकी वजह से मेरा पेपर चेक नहीं हुआ, पेपर 2। तो 3 SSB आई थी मेरी, मैंने कहा इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, आई गॉट 3 SSB। तो इसमें किसी ना किसी में तो रिकमेंड होना है, एंड द प्रायोरिटी वॉज टूवर्ड्स IMA बिकॉज IMA की SSB सबसे लास्ट में थी। Yes. मैंने कहा पहली 2 से मैं सीखूंगा, अगर पहले 2 में रिकमेंड ना हुआ तो तीसरे में मेरे को करना ही करना है। एंड बस साइड बाय साइड तो मेरे जो दोस्त थे शिवम एंड रोहित, दे वर विद मी एवरी टाइम, कि वो मेरे को बोलते रहते थे कि नहीं ऐसे कर, तो दे वर विद मी और मेरे को गाइड करते रहते थे बिकॉज रोहित इज इन एंड शिवम हैज गिवन अटेम्प्ट्स, कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी है उसकी, तो लेवर गिविंग मी एक्सपीरियंसेस ऑफ देयर। सो मेरा बस एक स्क्रीन आउट था, आई वाज अ फ्रेश दैट टाइम। तो FCAT की SSB आई मेरी, तो आई वॉज नॉट दैट मच वट वी कैन से द इमोशनली मैं थोड़ा अनस्टेबल था उस टाइम पे, बिकॉज मैं कभी यहाँ रह रहा था, कभी मतलब विंग्स आ रहा था। उस टाइम पे मैंने विंग्स ज्वाइन कर ली थी, एंड मेरे को टाइफाइड डेंगू हो गया था यहाँ पे आके, मतलब डेंगू हो गया। फिर उसके बाद मैं घर पे रहा, फिर यहाँ पे रहा, फिर घर पे रहा, तो आई वॉज समवेयर इन बिटवीन कि मैं अपनी डेट चेंज करवा लेता हूँ। मैंने विशाल सर से बात करी, विशाल सर कहते हैं कि यार भगवान का नाम ले और चले जा। देन थोड़ा इमोशनली अनस्टेबल तो था, तो मैं चला गया। विंग्स से मेरे को हेल्प मिली उस टाइम पे, बिकॉज मेरा साइक बहुत वीक था। राजीव सर ने मेरे को पर्सनली बुलाया एंड दे सेड कि यू आर अ सैनिक स्कूल का मतलब कैंडिडेट है, एंड ये तेरी साइकोलॉजी में कुछ इशू लग रहा है मेरे को, या फिर तो खुल के नहीं आ रहा। दे पुट मी इन अ क्वेश्चन मार्क मोड। देन आई सेड कि नहीं सर, साइकोलॉजी में कोई इशू नहीं है, बाकी आई एम इवॉल्विंग, कि मैं देख रहा हूँ। कहता यार प्रूफ कम, जो चीज़ होनी चाहिए ना वो साइकोलॉजी में नहीं है। एंड आई वॉज वेरी मच अफ्रेड ऑफ GTO, बट GTO में आई गोट अ बेसिक नॉलेज कि अगर फ्रंट स्ट्रक्चर है, बैक नहीं है तो बैक बना दो, बैक है और फ्रंट नहीं तो फ्रंट बना दो। विशाल सर ने बस मेरे को ये बताया बेसिक। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा यही बेसिक रखूँगा मैं। फिर उसके बाद इंटरव्यू का पोर्शन था, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, बट माई इंटरव्यू वॉज गुड। उसकी वीडियो पड़ी हुई है, बट उस टाइम पे आई वॉज नॉट दैट मच इनटू द आंसर्स कि मैं ऐसे आंसर्स कर पाऊँगा। तो इंटरव्यू में एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है CIQ वगैरह का, तो उसमें मैंने अपने आप को रिफ़ाइन किया कि मैं कहाँ पार्टिसिपेट किया, कैसे कैसे किया मैंने। तो यहाँ पे आके मेरे सीनियर्स भी हैं काफ़ी, जो उनकी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, तो हर एक साइड से मेरे को हेल्प मिली कि यू शुड फोकस ऑन योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक मैं लाइफ एक्सपीरियंस पे फोकस करता तब तक डेट आ चुकी थी FSB की, एंड माई FSB वॉज इन देहरादून। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग की प्रैक्टिस करते थे हम। तो स्क्रीनिंग की प्रैक्टिस जैसे करते थे, तो स्क्रीनिंग की प्रैक्टिस में क्या होता था, मैं बीच में रुक जाता था बोलते बोलते। तो नागर सर थे यहाँ पे, उसके बाद नागर सर थे, राजीव सर थे, कहते यार क्या कर रहा है, तो बीच में रुक रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। देन आई वॉज दैट मच श्योर कि स्क्रीनिंग तो इस बार होना ही होना है। देन AFSB में गया, हमारा 190 के आसपास रिपोर्टिंग थी, 192 के आसपास। तो स्क्रीनिंग के लिए मेरे को 36 चेस्ट नंबर मिला। एंड उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरा स्क्रीन आउट रिपीटर्स के साथ था सब कुछ। तो मैं गया एंड पिक्चर परसेप्शन ठीक गया हमारा, जो मतलब ऐसा था कि पिक्चर वही दिख गई जो हमने बनाई हुई थी, वही सेट की थी। तो उस पर मेरी मतलब कमांड अच्छी हो गई।
देन जैसे ही टेस्ट ख़त्म हुआ आई वॉज रिवाइजिंग अप द ऑल द थिंग्स कि हाँ पिक्चर में ये था ये था ये था एंड मतलब मगब तो नहीं गया था बट चीज़ें सर्टेन थी कि ये इसके बाद ये एक्शन हुआ है. देन आई वेंट इन टू, और मेरी नरेशन सबसे बढ़िया गई ग्रुप में एंड डिस्कशन में आई हैव टेकन कमांड ओवर मैनी कैंडिडेट्स एंड कॉमन ग्रुप स्टोरी के लिए मेरे को नॉमिनेट कर दिया. यहाँ पे आके मतलब मेरी बॉडी है ना ठंडी पड़ गई बिकॉज सेम सिचुएशन हुई थी एनडीए में, पहले SSB में. एनडीए वाली सिस्टम में सेम हुई थी. तो उसमें मेरे को नॉमिनेट किया था एंड आई वाज आउट ऑल सारा ग्रुप इन. मैंने कहा यहाँ पे सेम ना हो जाए. देन मैंने मतलब ऐसे उठा मैं तो मैंने डरते डरते बोला, मैंने कहा सर एक्चुअली सर वी हैव परसीव 7 नंबर ऑफ करेक्टर्स एंड सर उनका ऐसे ऐसे है. तो कहता ऑलराइट जेंटलमैन, उसने बस ये सुना, कहता ऑलराइट जेंटलमैन यू कैन गो स्टैंड अप एंड मूव फॉरवर्ड. तो मैंने कहा यार मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करती. एंड सारे ग्रुप वाले कह रहे हैं नहीं भाई हो जाएगा तेरा, ये है वो है. मैंने कहा पिछली बार भी ऐसे बोला था. मैंने कहा इस बार गड़बड़ ना हो जाए. मैंने कहा इस बार तो मेरे को यहाँ पे रह के जाना ही है. तो AFSB में बहुत जल्दी रिजल्ट सुना देता ना. तो 15 मिनट बाद माई चेस्ट नंबर वॉज अनाउंस एंड मैं इन हो गया. एंड वो खुशी थी उस टाइम पे कि और इस बार तो 3 दिन हो गए, अब तो यहाँ पे 5 दिन तो राशन खाऊंगा ही खाऊंगा. तो ठीक था वहाँ पे, मतलब स्टे किया. तो वहाँ पे ग्रुप अच्छा मिला मेरे को, सारा अच्छा था. एंड ग्रुप में आई वॉज अलोन कि मैं जो सैनिक स्कूल वाला था, बाकी सारे सिविलियंस थे. तो उनके ऊपर मेरी अच्छी कमांड बन गई, मतलब बातचीत अच्छी हो गई उनसे. तो इम्पैक्टफुल रहे. हाँ इम्पैक्टफुल रहा. और द काइंड ऑफ नॉलेज विच आई गेट फ्रॉम आंसर राइटिंग वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो रही थी और न्यूज़पेपर रीडिंग से. तो वहाँ पे इंटरव्यू हुआ मेरा, साइक टेस्ट हुआ शाम को. तो साइक टेस्ट में मेरा मतलब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था बिकॉज मैंने पिक्चर्स थोड़ी बहुत देखी हुई आ गई थी. तो उससे प्री कंसीव स्टोरी निकल रही थी. हाँ वट आई एम, मैं क्या था, मैं क्या हूँ, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ सिचुएशन में, वो नहीं आ रहा था. बट आई हैव लर्नड फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ अदर्स और द थिंग जो मतलब एक जर्नल वे में चलते हैं ना सब कुछ, मैं बस वही लिख रहा था वहाँ पे. मैं उस सिचुएशन में क्या होता, मैं क्या करता ना, मैं कैरेक्टर देख रहा हूँ बस, मतलब स्टोरी देखी ये यार ये तो देखी हुई है. मैं जज नहीं कर रहा था खुद को, मैं बस स्टोरी लिख रहा था. तो जैसे मैंने 5-6 स्टोरी लिखी तो मेरे को लग गया कि यार साइक अच्छा नहीं गया. तो साइक अच्छा नहीं गया तो मैंने एक काम करा, मैंने कहा यार ये SSB तो गई मेरे को लगता है, बट मैं इन्जॉय करूँगा, एक्सपीरियंस लूँगा. तो मैं कहा चल जो भी होगा देखा जाएगा. तो मैं साइक स्टोरी 4.5 मिनट होते हैं कंप्लीट करने के लिए. तो आई वॉज टेकिंग 3 मिनट्स, बाकी की बची 1.5 मिनट. पता मैं क्या कर रहा था, मैं पेन से ना उसकी लेंथ नाप रहा था कि कितना कॉलम है उसका, मतलब इन कितने कॉलम में मेरे को वो लिखनी है, स्टोरी लिखनी है. मैं ये डिसाइड कर रहा था कि मैं इस लेंथ पे IM में कैसे प्रैक्टिस करूँगा. दैट टाइम आई वॉज थिंकिंग, आई वॉज नॉट फोकसिंग ऑन साइड टेस्ट. तो साइड टेस्ट पे मैं फोकस नहीं कर रहा था. फिर उसके बाद WATs मैंने सारी कर दी. SRTs जो मेरे से 36-37 होती थी, इस टाइम पे मैंने 53 कर दी. मैंने कहा यार सही तो जा रहा है. मैंने कहा चल कोई बात नहीं, साइक में चल मान ली बॉर्डर लाइन पे हूँ मैं. अगले दिन मेरा इंटरव्यू था एंड इंटरव्यू वेंट रियली गुड. बट द थिंग इज़ आई वॉज हाईलाइटेड इन द ग्रुप बिकॉज जितने चेस्ट नंबर थे और ऑल वर सेइंग कि चेस्ट नंबर 7 अजय सिंह इज़ देयर. then who have a good sense of humor, sir he will get recommended. They think that कि I am a science school person, that I made them to say कि वो मेरी तारीफ करें. कुछ ऐसा प्रिटेंड हुआ बिकॉज कॉन्फ्रेंस में आई गॉट टू नो अबाउट दिस. अच्छा. तो अब GTO हुआ. तो GTO में सब अच्छा चल रहा था. GTO में एयरफोर्स में होता है ब्रिज स्ट्रक्चर. एंड आई हैव लर्न कि भाई आगे का पीछे करो तो पीछे का आगे कर दो, ये बेसिक था. एंड कहीं सपोर्ट नहीं है तो सपोर्ट बना दो. मेरे को ब्रिजिंग का पता नहीं था बिकॉज जब विशाल सर ने ब्रिजिंग कराई आई वॉज सिक एंड आई वॉज हैविंग बैड रेस्ट. तो ब्रिजिंग का नहीं पता था तो GTO अच्छा नहीं गया. उसके बाद सारे कमांड टास्क में सब अच्छा गया. मतलब कमांड टास्क में मेरे को 3rd लास्ट पे बुलाया एंड जो सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा था उसका आधा कमांड टास्क मेरे से करवाया बिकॉज आई गोट आइडियाज़. उस टाइम पे मेरे को आइडिया लग गया था कि स्ट्रक्चर कैसे होने हैं बिकॉज एयरफोर्स के स्ट्रक्चर थोड़े से अनईजी होते हैं अगर पहली बार कोई कैंडिडेट जाए तो फिर उसके बाद हम बाहर घूमे, वी एन्जॉयड अ लॉट, सब कुछ अच्छा गया. फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस हुई. कॉन्फ्रेंस में डिले हो गया तो मेरी कॉन्फ्रेंस में कम से कम 7 से 8 मिनट का वेट था. एंड आई वॉज वेटिंग एंड दैट टाइम आई गोट टू नो कि आई एम इन अ डाउट केस बिकॉज साइक मेरे को लग गया था कि बॉर्डर लाइन हूँ मैं. इंटरव्यू ने बॉर्डर लाइन किया होगा एंड GTO ने मेरे को मतलब जो भी था. तो मेरे को जब मैं कॉन्फ्रेंस में गया तो दे सेड कि
Ajay, you are a Senegal school candidate. So don't you think that you have edge over other boys? This was the same line that I am saying this. Same line मेरे से बोली वो. मैंने कहा सर उस टाइम पे मेरे सिचुएशन भी थोड़ी मतलब आई वाज टेकिंग मतलब मजे मजे में ले रहा था चीज़ों को. है सर, मैंने मुस्कुरा के कहा. मैंने कहा सर हाउ कैन आई से दैट सर, मेरे को तो पता नहीं है सर, आई एम जस्ट परफॉर्मिंग माई टास्क सर, वेस्ट इज़ अप टू द असेसर्स, दे हैव असेस्ड मी, आई डोंट नो सर अबाउट दिस. तो आई मस्ट से कि हाँ सर मेरे को लगता है कि एज है, आई शुड टेक स्टैंड. यस. तो मैं उनसे बेटर था तो हूँ मैं बेटर. तो कहते कि यार, फिर कहते ओके यू मे गो, ऑल द वेरी बेस्ट. तो मैंने कहा ठीक है. मैंने कहा यार इस बार तो हो गए. तो रिजल्ट अनाउंस हुआ तो माई चेस्ट नंबर वो 7 एंड हमारी कॉन्फ्रेंस सबसे एंड में हुई थी फ्रेशर्स की. तो रिजल्ट सबसे पहले स्टार्ट हुआ चेस्ट नंबर 07 और 020 सॉरी 21. 07 नहीं बोला था, 21 बोला था. तो मैंने कहा यार हमारी कॉन्फ्रेंस बाद में, क्या पता हमारे चेस्ट नंबर बाद में बोलें. बट नो फ्रेशर्स वॉज रिकमेंडेड दैट टाइम एंड सबसे कम रिकमेंड ही उसी बैच से हुए थे. मैंने कहा चलो कोई नहीं, एनी हाउ. एंड मेरे को यार ऐसा था कि एयरफोर्स में एज अ पायलट आई सी माई सेल्फ एज अ पायलट, बिकॉज मेरे को मतलब इनिशियल्स में था कि हाँ पायलट बनना है, बट मेरे चश्मा लग गया. ओके. तो फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब पापा फ़ौज में थे तो मैं भी फ़ौज में जाऊंगा. मैंने कहा कोई भी मिल जाए उसमें चला जाऊंगा मैं तो तो आई वॉज गोइंग एंड मतलब थोड़ा सा इमोशनल डैमेज हो गया. मैं जा रहा था ट्रेन में एंड एक फ़नी इंसिडेंट हुआ मेरे साथ. तो आई वॉज क्लीन शेव्ड एंड इन माई फॉर्मल्स एंड हैविंग अ ट्रॉली बैग एंड बैग ऑन माई बैग. तो मतलब आंटी वॉज ऐसे मतलब घूर घूर के देख रही थी मेरे को. मैंने कहा यार क्या करूँ मैं, आंटी ऐसे घूर घूर क्यों देख रही है. उन्होंने बुलाया बेटा इधर आओ. मैंने कहा हाँ जी आंटी. मैं आप किसी फोर्स में हो गया. मैंने कहा यार कुछ तो कहना पड़ेगा. और है. एंड मैं उससे 10 मिनट पहले वॉशरूम में रो के आया था ना. आई वॉज क्राइंग यार, हो कैसे गया, वहाँ आंसू आ गए थे. तो मैंने कहा आंटी आई एम अ पायलट इन इंडियन एयरफोर्स. कहते ओके ओके बेटा कौन सा प्लेन उड़ाते हो. मैंने कहा आंटी आंटी Su-30. द व्हाट यू डूइंग इन देहरादून. मैंने कहा सर आंटी देयर इज सम पेपर वर्क दैट आई कैन शेयर, दैट आई कैन नॉट शेयर इट विद यू. आंटी कहते बेटा गॉड ब्लेस यू बेटा. मैंने कहा मेरे को लगता है इसी चीज़ की कमी है मेरे में. लाइकवाइज आई हैव टू मेक माई वर्ड्स लाइक दैट कि दूसरों को बिलीव हो जाए. हाँ. बिकॉज ऐसा मेरे को प्रिटेंड हुआ कि वहाँ पे जब मैंने परफॉर्म किया दूसरों के सामने तो उनको लगा कि मैं उनसे कहला पा रहा हूँ. तो मैंने कहा दिस शुड बी इम्प्रूव्ड. तो फिर उसके बाद राजीव सर ने मेरे को एक रिकमेंड किया था कि यू शुड टॉक टू स्ट्रेंजर्स. बिकॉज मेरे अंदर एक स्ट्रेंजर से बात करने की भावना नहीं आ रही थी. आई वॉज समवेयर वट आई कैन से कि मैं इंट्रोवर्ट था, या फिर अपने दोस्तों के बीच में ही मैं खुद ओपन हो पाता था. तो उस टाइम पे मतलब वो एक ऐसा मान लो कि वो करवाया होगा किसी ने, मैंने अपने आप ही बोल दिया खुद से. एंड आई वाज लाफिंग एट माई सेल्फ कि यार मैंने बोल क्या दिया. हूँ मैं ऐसा. तो मैंने कहा यार मैं तो कर सकता हूँ. देन उसके बाद पापा लेने आए थे. तो पापा को मैंने बोला कि यार पापा ऐसे ऐसे बोला. तो वो भी हंस रहे हैं. मेरे बेटा तू तो भी आउट हो गया है. देन उसके मैं 6 दिसंबर को आया था घर पे. 5 को नहीं 6 को. फिर मेरी 25 दिसंबर को इलाहाबाद में रिपोर्टिंग थी. तो वहाँ पे मैं एनसीसी एंट्री के लिए गया. एंड दैट टाइम मेरा ये वाला भूत तो सही हो गया था, बट दूसरा भूत ये था मेरे अंदर डर था. किस चीज़ था. डर ऐसा था कि वो मतलब वहीं पे डेवलप हुआ था. डर किसी चीज़ का नहीं था, वो वहीं पे डेवलप हुआ था. बिकॉज एनसीसी एंट्री में आई डिड एनसीसी अराउंड 5 ईयर्स, मतलब सीरियस वाली 5 ईयर्स. बिकॉज आई वॉज इन सैनिक स्कूल एंड 1 साल मैंने सी सर्टिफिकेट करने के लिए कही. आई वॉज वेरी मच एक्सपीरियंसड इन एनसीसी, बट आई डोंट हैव एनी अचीवमेंट इन एनसीसी. कोई कहता है कि मैं भूटान जा रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं कजाकिस्तान जाके आया हूँ. मैंने कहा यार मैं तो कहीं गया ही नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ CATC कैंप किए हैं. तो दैट टाइम आई हैव सीन देम इन मुस्टचेस एंड दे वर जस्ट सेइंग दैट ये वो दे आर यूजिंग टर्म एंड दे वर रिपीटर्स अराउंड. उनके 15-16 अटैम्प्ट हो गए थे, 10-12 कॉन्फ्रेंस हो रखी थी, 2-3 तो रिकमेंड हो गए थे. तो मेरे को उनके ग्रुप में आना पड़ गया. अब क्या करता मैं उनकी मतलब मैं उनको मतलब शक्ल देख के, उनका जो काइंड ऑफ बिहेवियर देख के. और एक मेरे से कहता कि यार मेरा है ना 21 तारीख को भोपाल है, जनवरी को. मैंने कहा यार मेरा भी है. तो उस टाइम उसने वी शेक हैंड एंड ही सीज मी एज अ इन्फीरियर गाय कि इसकी कोई ना एनसीसी में अचीवमेंट है, मुँह उठा के आ गया. मैंने कहा आई सेड कोई बात नहीं भाई. देन मैं गया एंड दैट टाइम आई रियली थिंक दैट कि आई हैव नॉट taken part in discussion because
डिस्कशन से पहले ही ग्रुप के साथ जब मैं खड़ा हुआ था तो पहले ही मेरा डिसीजन मेरे को पता लग गया था कि आई एम गोना बी स्क्रीन आउट, Okay. बिकॉज आई वॉज समवेयर हैविंग अ काइंड ऑफ फियर दैट आई विल नॉट एबल टू परफॉर्म विद दीज कैंडिडेट्स, बिकॉज वो होता ना कि यार इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। Conscious हो जाते हो। हाँ, दिस वाज माय व्हाट आई कैन से कि बिगेस्ट फियर, कि जिसकी वजह से मैं एनसीसी में स्क्रीन इन नहीं हो पाया। ऑल्दो आई प्रैक्टिस्ड बट आई वाज स्क्रीन आउट दैट टाइम। तो इस टाइम मैं रोया नहीं, इस टाइम आई वाज लाफिंग। मैंने कहा देख गलती पता लग रही है, दैट इज़ फाइन। मैंने अच्छे से खाना खाया पेट भर के एंड आराम से मैं खुश होके गया। मैंने कहा ठीक है, मेरे को अपनी गलती पता लग गई, गलती का एहसास हो गया मेरे को। मैंने कहा IM में नहीं छोड़ूंगा मैं। एंड दैट टाइम मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, दे सेड कि यार कुछ भी हो जाए, टेक इट एज योर लास्ट SSB ऑफ योर लाइफ एंड यू विल नॉट गिव एनी SSB। इसके बाद जितना एफर्ट्स लगाने थे वो लगा ले। मैं सेड कि ये भी ठीक है। मैंने कहा, फिर कहते यार एफर्ट्स लगा, साथ में हम तेरे को पुश बैक मतलब पुश करेंगे। देन मेरे को विंग्स के कुछ दोस्त हैं, अभी भी हैं साथ में, भी है एक, वो 2 टाइम्स रिकमेंडेड है, यहाँ है, ही इज़ वर्किंग इन ONGC बट ही हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड ऑल। उसके मतलब ये मतलब रिकमेंडेड मिले भी होंगे आप उससे। तो मतलब सारा ग्रुप मेरा यही बन गया था और मैं इनके साथ ही था। देन दे सपोर्टेड मी एंड विशाल सर के पास मैंने टेक्स्ट किया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हो रहा है। दे सेड कि यार देख गलती से सीख रहा है। मैंने कहा हाँ सर। कहते फिर सही चल रहा है। राजीव सर से ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी, वो समवेयर बिजी इन मंथन एंड ऑल। तो विशाल सर से बात हो रही थी तो कह रहे कि सही जा रहा है तुम। मैंने कहा सर लग तो रहा है बट जब तक रिजल्ट नहीं देखते ना तब तक पता नहीं होता। मैंने कहा सर जा तो सही रहा हूँ बट सब ने मेरे को मतलब इमोशनली तो मेरे को सभी ने हैंडल किया, बट द थिंग इज़ जो असली मेहनत होती है वो खुद ही होती है। तो मेरे को चीज़ें पता थी कैसे करना है एंड आई वॉज हैविंग अ रूटीन ऑफ 12 to 14 आवर्स ऑफ डेली स्टडी। तो मैं 21 तारीख की मेरी रिपोर्टिंग थी एंड मैं बैठता था। मैंने मतलब बहुत ज़्यादा एक अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मैंने घर वालों को बोला प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, और जब भी खाना हो मेरे को बुला देना एंड नहाना धोना खाना पीना कब जिम जाना है कब रनिंग जाना है मैं डिसाइड करूँगा। डोंट जज मी, ठीक है। एंड मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं सोऊं खाऊं पीऊँ, आपको मतलब नहीं होना चाहिए। देन मेरे घर वाले कहते हैं भाई तू सोएगा ही तू पढ़ेगा नहीं, बिकॉज दे हैव अ माइंडसेट कि मैं रूम बंद करके है ना मैं नेटफ्लिक्स तो सोता ही हूँ। तो मैंने कहा नहीं यार इस बार तो पढ़ना ही पड़ेगा मेरे को। तो मैंने कहा यार इस बार मैं पढ़ूंगा। तो उन्होंने भी मतलब समझा होगा इस बात। पंप अप किया ऐसे, मतलब बोला कि बेटा ये अपॉर्चुनिटी है तेरे पास गोल्डन, कर जाए इसको और लाइफ सेट है तेरी। बिकॉज पेरेंट्स ऑल्सो वॉन्ट देयर किड एंड फॉर दैट दे आर पिंचिंग विद देयर किड की टू डू बेटर। अगर उसके हाथ में फ़ोन है तो वो ये कहेंगे यार तू रील से मत देखा यार, ये मत किया कर। देन उसके बाद छोटा भाई है, देन उसने मेरे इंस्टा वगैरह के सब मतलब सारा हैंडल उसके पास था। मैंने कहा यार मेरे को मतलब सारा कुछ ले ले मेरे से, मेरे को इस पर फोकस करने दें। एंड मैंने फिर अपने स्टडी में स्लोट डिवाइड किए, लाइक वाइज 4 आवर्स साइकोलॉजी, 4 आवर्स इंटरव्यू, 4 आवर्स अपना GTO एंड आर्मी के नॉलेज, बिकॉज आई वॉज Defense knowledge very हाँ डिफेंस नॉलेज। तो मैंने मतलब कोई PDF फॉलो नहीं किया, जैसे PDF नोट्स वगैरह बना देता है ना, कोई वीडियो वगैरह फॉलो नहीं करी। मैंने सिंपली क्या काम करा, मैंने एक जो विकीपीडिया होता है ना उस पर कम से कम 100-150 पेज का होगा ये। एंड देन उसके बाद मैं किताबें पढ़ रहा था, एज आई मेंशन यू अर्लियर कि NDA के बाद से मैंने पढ़ने स्टार्ट कर दिया था। रीडिंग हैबिट्स। हाँ रीडिंग हैबिट्स। तो कम से कम मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था बिकॉज आई वॉज रीडिंग इंडियाज़ मोस्ट फियरलेस की सीरीज़। एंड फिर उसके बाद फिर मैंने द ब्रेव पढ़ ली। फिर उसके बाद ये कौन सी है वो यार 2-3 नाम भूल रहा हूँ मैं, द ब्रेव पढ़ ली। उसके बाद ये याद नहीं आ रहा, मैं बताऊँगा तो अभी बताना। तो सारी पढ़ रहा था मैं। तो एक मतलब माइंडसेट ही ऐसे इवॉल्व हो गया था। एंड एक विंग्स करके कुछ है एयर फोर्स के बारे में है, तो एक इन द क्वेस्ट ऑफ लास्ट विक्ट्री, बहुत अच्छी किताब है वो, तो वो पढ़ रहा था मैं। तो अब उसके बाद मेरे दोस्त ने बोला कि भाई डिफेंस नॉलेज वाली भी ठीक है बट कुछ ड्रामा बुक पढ़। हाँ। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ किया बिकॉज ड्रामा बुक मैंने जो चूज़ करी थी वो ये थी कि इन द सॉलिट्यूड नहीं कुछ ऐसे थी, 100 Years of Solitude। ओके।
तो ये मैंने पढ़ी, तो इसमें ना स्पेनिश नाम है, तो स्टोरी वॉज वेरी मच गुड. इट इज़ समवेयर अ ड्रामा बट वी कैन से, बट द काइंड ऑफ इंस्पिरेशन वी गेट फ्रॉम द कैरेक्टर्स, तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली. तो मैं साइड बाय साइड ये भी पढ़ रहा था. जैसे मान लो कि मैं मतलब फटीग हो गया कि हाँ ठीक है, मैं 3 घंटे साइक कंटिन्यूसली कर लिया, फिर मैं क्या करता था, मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता था और ये पढ़ता था. एंड देन आई वॉज इनटू म्यूज़िक ऑल्सो. तो मैं सब कुछ यही इवॉल्व कर रहा था चीज़ों से. तो 15-20 दिन मेरा ये शेड्यूल चला. फिर उसके बाद मैंने मतलब ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई. हम शाम को डिस्कस करते थे बैठ के कि यहाँ पे इंप्रूव करना है, कहाँ पे नहीं. एंड आई हैव सीन माई स्टोरी वेरी क्लोजली. टीएटी की स्टोरीज, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ. हाँ, दिस शुड बी अ लॉजिक. एंड जो स्टोरीज मैंने देखी है ना, उसमें मैंने एक एनालिसिस निकाला था, मैंने और मेरे दोस्तों ने, और यहाँ पे राजीव सर ने भी उसमें बताया था कि वो कहीं ना कहीं फ्रेम हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है. लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग हमने लाइफ में करी होती है एंड हम उसको रिलेट नहीं कर पाते. तो उसके लिए मैंने सबसे पहले, जैसे मेरी एसएसबी की डेट्स आई थी ना, तो मैं सबसे पहले अपनी ज़िंदगी की कहानी लिख दी थी कि जब से मैंने होश संभाला है, सेकंड थर्ड से मेरे को याद है, और अब तक जो भी मैंने गड़बड़ करी है, जो भी मैंने अच्छे काम करे हैं, जो भी मैंने पार्टिसिपेशन किया है, जो भी मतलब जहाँ मैं अपने आप को चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं कर पाया. लाइक वाइज आई हैव टू पार्टिसिपेट इन फुटबॉल, तो आई वॉज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस नॉर्थ जोन कॉम्पिटिशन ऑफ साइंस स्कूल्स. तो वहाँ पे मैंने लिखा कि क्यों नहीं कर पाया. मैंने कहा इट वाज बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज आई वाज नॉट परफॉर्मिंग, आई वाज सेइंग दैट कि कोई आके ले ले मेरे को. तो वहाँ से मेरे को अपनी गलती पता लग गई, बिकॉज मैं हार्ड वर्किंग नहीं था, बट मैंने एफर्ट्स पुट ही नहीं करे तो कौन लेगा मेरे को. तो वहाँ से मेरे को एक एनालिसिस पता लग गया विच काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई एम. यस. तो फिर उसके बाद फिर मैं टीएटी में वो चीज़ें इंक्लूड करने स्टार्ट कर दिया. फिर टीएटी में धीरे धीरे इंप्रूव होता गया. देन फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए मैंने मतलब जो ये यहाँ पे क्वेश्चंस राजीव सर ने लिखवाए थे, तो राजीव सर के क्वेश्चंस थे और एक और मेरे भाई ने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए थे. ही इज़ इन आईएनए. ओके. तो वो मतलब वी बोथ आर टुगेदर. ही इज़ 2 years जूनियर टू मी एंड ही इज़ एन आरएमएस पास आउट. तो अभी आईएनए में है वो, तो वो भी साथ में था उस टाइम पे. उसकी मेरिट का चल रहा था इशू, तो वो भी हेल्प करता था मेरी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करते. तो वी जर्नली हम क्वेश्चन में ना ढूंढते थे कि हाउ वी कैन प्रेजेंट अवर सेल्फ, नॉट इन मैटर कि वो हमारी क्वालिटीज जज करे, इन द मैटर कि वो हमें डिसाइड कर पाए कि इस इंसान में कैपेबिलिटी है कि नहीं है, इसने अपने मतलब ये चीज़ों को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर पाएगा. तो मैंने मॉक इंटरव्यू दे दिया किसी को. कोई कर्नल था, मतलब ब्रिगेडियर था, भोपाल का प्रेसिडेंट था. मैंने कहा लेट हिम टेक अ इंटरव्यू ऑफ माइन. तो मैंने 3,000 रुपये खर्च करके मैंने कहा ठीक है भाई ले लो इंटरव्यू. तो इंटरव्यू लिया मेरा. तो उसने बोला बेटा हाउ मैनी आवर्स डू यू स्टडी तो फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल. तो मैंने कहा सर एक्चुअली नाउ मैं स्टडिंग अराउंड 12 hours, बट दैट टाइम आई वॉज स्टडिंग अबाउट 4 and 5 hours. कहता इज इट सफिशेंट. मैंने कहा सर अकॉर्डिंग टू माई नीड्स इट इज़ सफिशेंट, जितने मेरे को करना होता है. कहते हैं सपोज इफ़ यू स्टडी फॉर 12 hours, 14 hours, 16 hours, व्हाट विल हैपन. तो दैट मेड मी इन अ क्वेश्चन मार्क मोड कि यार अगर मैं इतना एफर्ट्स पुट कर लूँ तो होगा क्या यार. अगर मैं इतने में इतना कर पा रहा हूँ तो उसका डबल करूँ तो डबल आउटपुट आएगा. बेटर. हाँ, तो दिस थिंग आई हैव शेयर्ड विद माई पेरेंट्स. और कहते हैं हम तो तेरे को पहले ही कहते थे तू पढ़ता ही नहीं है. तो दैट मतलब गिव मी अ लाइफ लेसन कि जितना मेरे को ऊंचा जाना है तो उतना ज़्यादा मेरे को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. तो फिर मैं अपनी एसएसबी में गया. दैट टाइम 52 की रिपोर्टिंग थी, 53 की रिपोर्टिंग थी. 1 was डॉक्यूमेंट आउट. एंड स्क्रीनिंग में सबसे पहले इशू ये हुआ था कि मैंने बहुत सारा पानी पी लिया था सुबह सीधा. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गिव OIR प्रॉपरली, बट आई सस्टेन माई सेल्फ. एंड जो हमारा पहला OIR था उसमें बहुत गड़बड़ हुई थी, बिकॉज दैट OIR वॉज न्यू, बिकॉज ऑनलाइन बहुत सारे सेट पड़े हुए हैं. मैंने सभी को प्रैक्टिस करके गया एंड आंसर वॉज वेरी मच क्लियर टू मी, बट दिस OIR सेट हैव डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस. मेरे को पता नहीं लग रहा था ये हो क्या रहा है. एंड बस 75 क्वेश्चंस थे उसमें एंड आई वॉज एबल टू डू 60 क्वेश्चंस. 15 क्वेश्चन रह गए. देन उसके बाद मैं फ्रेश अप होके आया. देन फिर उसके बाद दूसरा OIR था. मैंने ये डिसाइड किया हुआ था मैंने, अगर एक बार गलती हो गई ना तो दूसरी बार गलती नहीं करनी है. तो मैंने पहले OIR में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, बट दूसरे OIR में 50 क्वेश्चंस वर देयर एंड आई हैव डन 50 out of 50 एंड ऑल वर समवेयर आई थिंक ऑल वर करेक्ट.
तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग में भी माई स्टोरी वॉज वेरी मच नॉर्मल। ऐसे मतलब कोई कह रहा है कि ट्रेन में आग लगती हुई जा रही है, कोई कह रहा है मैं मतलब फॉरेस्ट टाइप जा रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि ये पार्क में घूम रहा है, पीछे आग नहीं है वो पेड़ है। बिकॉज इट वॉज समवेयर योर परसेप्शन, माई परसेप्शन, बिकॉज आई वॉज सिटिंग इन द फ्रंट। तो अब यहाँ पे मेरे को पता है कौन सा कैंडिडेट मिला, जो मेरे को इलाहाबाद में मिला था और जो मेरे को डाउन फील करा रहा था। मैंने कहा ठीक है भाई। तो स्क्रीनिंग हुई, तो मेरा नरेशन वॉज गुड एंड डिस्कशन में वी हैव टेकन पार्टिसिपेशन। एंड डिस्कशन में एसेसर ने एक चीज़ क्लियर कर दी थी, इट इज़ योर पार्टिसिपेशन दैट मेक यू स्क्रीन इन, वी आर नॉट हेयर विद एनी पैरामीटर्स और एनी हिडन डिवाइस दैट विल एनालाइज यू इन हिडन, इट इज़ योर परफॉर्मेंस। यस। तो मैंने कहा यार परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। दैट टाइम आई हैव नॉट डोमिनेटेड, आई हैव टेकन ग्रुप एज फॉरवर्ड। तो जब मैं फॉरवर्ड लेके गया तो आउटपुट भी अच्छा आया। आई वॉज माई चेस्ट नंबर वॉज फर्स्ट वन, चेस्ट नंबर 15 अजय सिंह, अब मेरे को मिलेगा चेस्ट नंबर 1। तो कहते हैं भोपाल बोर्ड में चेस्ट नंबर 1 लकी होता है, बट ऐसा नहीं था। हम 4 सैनिक स्कूल वाले थे, तो हमको चारों ग्रुप अलग अलग मिले थे। जैसे मतलब सारे ग्रुप का चेस्ट नंबर 1 सैनिक स्कूल वाला होगा, 4 ग्रुप से। बट दैट टाइम वो मेरे को मिला, वो स्क्रीन आउट हो गया था। मैंने कहा यार सॉरी मैन, मिल नहीं पाया तेरे से अच्छे से। तो उसने मेरे साथ वाला कहता ऑल द बेस्ट भाई। मैंने कहा ठीक है भाई, थैंक यू। एंड देर वर अदर कैंडिडेट्स टू जो मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं, जो एक AFA से आता है, एक OTA से आता, दे वर स्क्रीन आउट। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है स्क्रीन आउट एस्पिरेंट्स को मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन आउट इज़ नॉट अ गेम कि तुम कितना अच्छा करते हो, स्क्रीन आउट इज़ अ गेम दैट उस टाइम पे तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो। बात तो यस। बिकॉज जो कैंडिडेट 7-8 SSB कर मतलब कॉन्फ्रेंस करके OTA से AFA स्विच कर रहा है एंड ही वॉज गेटिंग स्क्रीन आउट, तो उसकी AFA में जो एक साइकिल है वो टूट गई होगी, बिकॉज दे हैव देयर ओन रूटीन। तो अब वो स्क्रीन आउट हो रहा है एंड बहुत सारी लोग सोचते हैं कि यार स्क्रीनिंग तो जो हो रहा है वो होता ही रहेगा। इट इज़ नथिंग लाइक दैट, इट इज़ समवेयर व्हाट वी कैन से इट इज़ आवर परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस दैट डिसाइड्स। हाँ, तो अपना परफॉर्मेंस अपनी प्रैक्टिस से रिफ्लेक्ट होगा। एंड इसके लिए आई वॉज प्रैक्टिसिंग, जैसे ऐसे लेते हैं ना बुखार की दवाई, सुबह ले ली फिर एक शाम ले ली। आई वॉज हैविंग अ सेशन, जैसे मैं सुबह सुबह लैपटॉप पे बैठता था आधे घंटे के लिए, एक यूट्यूब पे सेट डाला PPNDT सेट, हाँ। तो उसको अच्छे से किया, स्टोरी लिखी, 10 मिनट का गैप लिया, बाहर घूमा थोड़ा सा, देन उसके बाद मैंने कैमरे में अपने आप को रिकॉर्ड किया, मतलब अकेले में करता था काम मैं। देन एक एक सेकंड पे एनालाइज करता था, इस सेकंड पे मैंने पॉज क्यों लिया है, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया, कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। आई वॉज राइटिंग इन माई डायरी। तो यहाँ से मेरे को चीज़ों का पता लगा कि गलती हो कर रही है एंड वो गलती मैंने वहाँ नहीं करी। अब कोई तुक्के से स्क्रीनिंग हो जाता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज इट इज़ समवेयर थोड़ा सा डाउटफुल तो रहता ही है, बट मेहनत होगी तो स्क्रीनिंग तो हो जाओगे। बिकॉज आई नो वन ऑफ माई, वो एक बार रिकमेंड होके वो 7 स्क्रीन आउट झेली है वो उसने, मतलब अभी ग्रुप में ही है वो मेरे साथ, एंड विंग्स की है वो। बट उसने जो उसका ये वाला अटैम्प्ट था, ही वुड रिकमेंडेड, बिकॉज हमने साथ में स्क्रीनिंग की प्रैक्टिस करी है एंड वी एनालाइज आवर सेल्फ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ आवर्स, कि यहाँ पे हम हमारी स्टोरी 1.5 मिनट की होनी चाहिए, हमारी स्टोरी 1 मिनट 10 सेकंड की होनी चाहिए, हम इसमें ही ख़त्म करते थे। एंड उसकी रिफ्लेक्शन वहाँ पे आई, इट इज़ समवेयर वट आई कैन से इट इज़ सबकॉन्शियस। फिर उसके बाद आई वॉज चेस्ट नंबर 1, तो वी वर गिवन डोम्स एंड ऑल। एंड फिर उसके बाद हमारा साइक टेस्ट हुआ। साइक टेस्ट में जो मैंने बोला था लाइफ एक्सपीरियंसेस मैंने डाले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ कि उसमें एक पिक्चर आई, उसमें सर जस्ट एक ऐसे हाथ था और हाथ में से एक हंटर टाइप का लग रहा था मेरे को, बस ऐसे ही थी पिक्चर और कोई इंडिविजुअल नहीं था उसमें, एक हाथ था उसमें हंटर था, बस सिंपल। तो मैंने कहा यार इसमें क्या बनाऊँ, अगर मैं हंटर बनाऊँ तो हंटर किस चीज़ का बनाऊँ मैं, ये तो मेरी लाइफ में कभी हुआ नहीं है। मैंने कहा यार इसको मैं स्कीपिंग रोप बना सकता हूँ। तो मैंने कहा स्कीपिंग रोप से, तो यार इसमें एक इशू हो गया था मेरे साथ कि मैंने अपनी स्कीपिंग वाली और बैडमिंटन खेलने वाली जो कॉलेज की स्टोरी थी वो मेरे को ब्लैंक स्टोरी में लिखनी थी, बट स्कीपिंग थी, अब टाइम वॉज वेरी लेस एंड आई हैव टू टेक अ डिसीजन। मैंने कहा ये स्टोरी फाके यहाँ पे रख देता हूँ मैं, बिकॉज इट वॉज समवेयर रिलेटेड टू स्कीपिंग। अगर मैं डोमेस्टिक वॉयलेंस बनाता तो आई वॉज नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव हो जाती, एंड इन ग्रेजुएट एंट्री अगर एक भी नेगेटिव है देन यू आर आउट। तो मैंने कहा यार मैंने बना दी। फिर उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, मैंने ये डिसाइड नहीं किया या फिर मैंने सोचा नहीं कि मैं ब्लैंक स्टोरी में क्या लिखूँगा। मैंने सोचा जो लिखूँगा बढ़िया लिखूँगा, अभी इस पर फोकस करो।
I was 100% focused on each and every task, and I was following the instructions too. Because following instruction in SSB itself give you around 50 to 70% of the task. NGS. हाँ, तो फिर उसके बाद TAT हो गई, WATs हो गई, तो SRTs आई वॉज एबल टू डू 43. एंड जो ब्लैंक स्टोरी थी, तो ब्लैंक स्टोरी में साइक था हमारा. उसने बोला कि डू वन थिंग, जस्ट क्लोज योर आइज एंड द फर्स्ट पिक्चर केम्स इन योर माइंड, दैट इज़ द पिक्चर ऑफ योर ब्लैंक स्टोरी. उसने हिंट दे दी, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था. मैंने जैसे आंख बंद करी एंड जैसे मैं और मेरी बहन ना साथ में बैठ के पढ़ते थे, तो मैंने लिख दिया कि अजय इज़ अ UPSC CSE एस्पिरेंट एंड his sister too. They both doing graduation and decided to give UPSC prelims after their graduation, taking a 1 year drop. एंड यस ऐसा करके मैंने लिख दिया. एंड हाउ दे हेल्प ईच अदर, उसने फिर कैसे हेल्प किया, उसका क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग है. तो मैंने जो रियल सिचुएशन थी वो लिख दी. लिव किया है आपने. हाँ, जो मैंने मतलब जिया है वही लिखा है. ये तो वही वाली चीज़ें आ गई ना कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस लिखे थे वही आ गए. तो फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ अगले दिन, मतलब उसी दिन. और चेस्ट नंबर 1 आपका इंटरव्यू है. एंड माय इंटरव्यू वाज समवेयर कि बहुत ज़्यादा इसको कहते हैं ना बूम फटे उसमें इनिशियल्स में. बिकॉज इनिशियल्स में गया मैं, ओ अजय वेलकम. मैंने कहा थैंक यू सर, आर यू कम्फर्टेबल. मैंने कहा यस सर. तो फिर कहता हाउ आर यू. मैंने कहा गुड सर. कैसे आए हो. मैंने कहा सर ऐसे करके आऊँ. फिर मैंने कैब कर ली. कहता कैब क्यों कर ली तूने, ऑटो क्यों नहीं करी. ओ दैट वाज अ बढ़िया क्वेश्चन. तो मैंने बोला सर ऑटो वाला 250 रुपये ले रहा था, कैब वाला 150 रुपये ले रहा था. कहते अच्छा देन तूने कैब करी. फिर और मैंने कहा सर कैब में कंफर्ट ज़्यादा था, ऑटो में कम कंफर्ट है. कहता ठीक है. उसके बाद उसने मेरे को CIQ डाला, एजुकेशन वाला होता है ना. तो मैं बीच में कहीं मतलब मिस आउट कर गया 2-3 चीज़ें. तो उसको लगा मैं घबरा रहा हूँ. तो उसने मेरे को और प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करी. कहता कि अजय आई थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम. मैंने कहा वाई सर. कहता कि यार तू 1 साल 12th के बाद ड्रॉप ले चुका है, 1 साल ग्रेजुएशन के बाद ड्रॉप ले चुका है. एंड ये आप ऐड कर सकते हो कि जो एस्पिरेंट्स होता है ना वो पूछते हैं मैंने ड्रॉप ले लिया, हाउ मैं कैसे कवर अप हाँ कैसे कवर अप करूँ. तो मैंने बोला तो ये हो सकता है उनको हेल्प करें. मैंने बोला सर द थिंग इज़ आई वॉज वेरी मच श्योर फ्रॉम द बिगिनिंग कि मेरे को जाना फौज में ही है. एंड सर आई वॉज नॉट दैट मच गुड इन अकेडमिक्स, ऑल्दो आई हैव कवर्ड अप, आई हैव डिड हार्ड वर्किंग, बट आई वॉज नॉट दैट मच गुड कि मैं UPSC का रिटर्न क्लियर कर सकूँ. एंड फॉर दैट सर आई हैव टेकन ड्रॉप. तो कहता ओके नाउ यू हैव टेकन 2 ड्रॉप्स ना. यस सर. तो मैं ऐसे कर रहा था. मैंने यस सर. तो आई वॉज प्रिटेंडिंग, मैं फील हो रहा था कि मैं कहीं डर रहा हूँ. तो कहता यू कंफर्टेबल अगेन. मैंने कहा फिर मैं ऐसे बैठ गया चौड़ा हो गया थोड़ा सा. आई एम गुड सर. हाँ. फिर उसके बाद उसने स्टार्ट किया. कहता कि यू नो वट, अर्लियर सैनिक स्कूल वर द ऑफिसर फैक्ट्रीज एंड नाउ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड यू आर जस्ट फ्लेक्सिंग इन द नेम ऑफ सैनिक स्कूल्स. मैं बताऊँ तेरे को, तेरी वीकनेस पता क्या होगी, कम्युनिकेशन. अरे यस सर इट इज़. पता है भाई प्रिपेयर करके आया हुआ है तू, आई वॉन्ट टू नो द रियल ऑफ यू. तो ही वॉज जस्ट पुटिंग मी इन प्रेशर. कहता यार तेरे जैसे कैंडिडेट को 100 बार देखा है मैंने. भाई ठीक है सर. तो वो हिंदी में बोल रहा है, मैं भी हिंदी में बोल रहा हूँ. मैं ओके सर ठीक है सर. कहते चल ठीक है मान लिया कि सैनिक स्कूल में कंडीशन ख़राब है, हाउ विल यू इम्प्रूव इट. मैंने कहा सर वंस आई गेट रिकमेंड सर आई विल सजेस्ट देम पॉइंट्स. कहता है यार सजेस्ट तो सारे ही करते हैं, तू कैसे इम्प्रूव करेगा. तो फिर उसके बाद क्या कि इशू क्या है, मतलब साइंस स्कूल परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है. यू वांट टू नो कि मैं चीज़ें कैसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपको पर सर. मैंने कहा सर द थिंग इज़ टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सभी को NDA का पता लग गया है. ऑल्सो गर्ल्स आर ऑल्सो ज्वाइनिंग एंड द काइंड ऑफ हार्ड वर्क दैट अ पर्सन नीड टू करेक्ट NDA वो सैनिक स्कूल में नहीं हो पा रहा बिकॉज देर बिजी इन अदर एक्टिविटीज़. तो कहता कि इसका सोल्यूशन है. मैंने कहा यस सर. कहता वो क्या है. मैंने कहा सर 11th क्लास शुड बी गिवन चार्ज एंड 12th क्लास शुड फोकस्ड ऑन NDA. तो कहता अच्छा फिर ठीक है. तो फिर उसने बोला कि अच्छा ठीक है. फिर उसने मेरे को बोला कि यार तूने कोई एग्ज़ाम भी क्रैक नहीं किया एंड फ्रॉम द पास्ट 3 years यू आर प्रिपेयरिंग एंड 3 साल में तो बहुत कुछ कर सकता है ना तू. एंड तू कह रहा है कि मैंने पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन में तेरे 70 की लाइन में 72% है. तो मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं है सर, बट मैंने तैयारी करी है सर. कहता है कि टेल मी इन रियल, तुमने कि कॉलेज में क्या किया है तूने डैमेज तो नहीं किया. मैं कहता हूँ सर ऐसा नहीं है सर. कहता क्यों.
मैंने कहा सर वहाँ पे मैं बैडमिंटन खेल रहा था, क्रॉस कंट्री कर रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, एंड सर उसके बाद कहता और, मैंने कहा और तो सर मैं छोटे मोटे खेल तो खेलते रहता हूँ। कहते जैसे कि, मैंने कहा सर टेबल टेनिस। कहता टेबल टेनिस खेलता था तुम? यस सर। कहता अच्छा कॉलेज में खेलता था, क्लास कौन करता था फिर? मैंने सर क्लास कम करी मैंने, सर आई एडमिट दैट, मैंने मतलब मैंने माना कि हाँ मैंने सर वैसा लगता है गलती करी है मैंने, एंड गलती इन द सेंस कि मैंने वो किया है, एंड आई एडमिट कि मेरे मार्क्स उसकी वजह से कम आए हैं, एंड उसको यही मनवाना था। तो कहता अच्छा फिर ठीक है। तो उसने मेरे से पूछा कि यार CAPF भी नहीं हुआ तेरा एंड यू हैव प्रिपेयर्ड। तो मैंने कहा सर CAPF में मेरी जीएस अच्छी नहीं थी, करंट अफेयर्स में थोड़ा इशू था, एंड सर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को और एफ़र्ट्स डालने चाहिए थे। कहता फिर? मैंने कहा सर फिर मैंने एफ़र्ट्स CDS में डाले एंड CDS क्लियर हो गया। कहता अब CDS क्लियर करके तो फ्लेक्स कर रहा है ना यहाँ पे, CDS क्लियर करके तो ताजा बन रहा है यहाँ पे। मैंने कहा ऐसा नहीं है सर। कहता फिर कैसा है? मैंने कहा सर एपकैट भी क्लियर हुआ है। तो कहता अच्छा फिर ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर उसने मतलब मेरे को घुमाना स्टार्ट किया क्वेश्चंस में। फिर उसने मेरे से बोला बहुत सारे डोमेन के क्वेश्चन कवर किए, जियो पॉलिटिक्स के किए, उसके बाद जियोग्राफी के लोकेशंस के किए, उसके बाद उसने साइंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए, उसके बाद उसने फैमिली पे कम गया, एंड फिर उसने मेरे से वीकनेसेस पूछ ली मेरी, एंड वीकनेसेस में मैंने प्रिपेयर किया होता कम्युनिकेशन। तो मैंने सबसे पहले वीकनेस बोली सर आई एम समवेयर वीक इन कम्युनिकेशन। कहता यू नो व्हाट, ऑल द सैनिक स्कूल पीपल से दैट दे आर वीक इन कम्युनिकेशन, you are able to understand me, I am able to understand you, then why there is a lack in communication? Your communication is excellent. Other weaknesses, tell me the real one. मैंने कहा यार क्या बताऊँ इसको मैं? तो मैंने बोला सर मैं ना मीठा ज़्यादा खाता हूँ। कहता है घी भी खाता हुआ ज़्यादा? मैंने कहा हाँ सर। कहता कहाँ से है? कहता ओ मेरठ से है तू? क्या है जाट है गुज्जर है क्या है? मैं जाट हूँ सर। कहता यार चल ठीक है मान लिया जाट घी और मीठा ज़्यादा खाता है, उससे क्या इशू होता है? मैं क्या करता, मैंने मतलब थोड़ा सा अपना पेट फुलाया, मैंने कहा सर मैं मोटा हूँ सर। दैट टाइम एंड ही लॉक कहता यार देख टमी तो तेरी बाहर आ रही है। मैंने कहा सर उसकी वजह से पता क्या होता है, मैं थोड़ा सा मतलब लिथार्जिक हो जाता हूँ। कहते हैं ओके दिस इज़ द इशू। मैंने कहा यस सर। फिर उसके बाद उसने मतलब और पूछा, मैंने कहा सर समवेयर और एक्साइटेड हो जाता हूँ, ज़्यादा सो लेता हूँ कभी कभार। कहते फिर टास्क कैसे कंप्लीट करता है तुम? तो मतलब वही क्रॉस क्वेश्चनिंग करी उसने, एंड आई वॉज एबल टू जस्टिफाई माई सेल्फ। फिर GTO में तो इस बार तो मैंने मतलब सोचा हुआ था GTO में कुछ ना कुछ अच्छा ही करना है। तो GTO में GD में मैंने सभी के पॉइंट्स लिए, ना किसी से मैंने कुछ बहस करी, ना मैंने किसी से कुछ कहा। आई वॉज जस्ट कोऑपरेटिंग विद द ग्रुप एंड आई वॉज गिविंग माई पॉइंट ऑल्सो। तो वहाँ से एक अच्छा इंप्रेशन पड़ा। GPE में मैं सभी के पॉइंट सुन रहा था, ऑल दो दे वर 1 और 2 जो मेरे को कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज वो दूसरे रूम में थे एंड दे सेड कि ये सैनिकपुर वाला है एंड ये तुम्हें डोमिनेट करेगा। आई वॉज नॉट डोमिनेटिंग एनीवन, आई वॉज टेकिंग ग्रुप एज अ होल। आप परफॉर्म कर रहे मैं बस अपना परफॉर्मेंस दे रहा था। मैंने पहले से डिसाइड किया था डोमिनेट तो करना ही नहीं है। हैं। तो फिर उसके बाद GTO में GPE में मेरे को नॉमिनेट कर दिया सोल्यूशन के लिए, एंड आई हैव गिवन अ गुड सोल्यूशन। PGT वगैरह हुई, तो PGT में सब कुछ हुआ, एंड क्या कहते हैं मैं कुछ फट्टा वाली रस्सी पकड़ नहीं पाया, तो आई वॉज हैविंग लोड। मैंने विशाल सर से पूछा था, मैंने कहा सर ये बताओ आप कि GTO में सबसे पहले क्या पकड़ूँ मैं? कहते भाई ना फट्टा ना बल्ली ना रस्सी, लोड उठाना तो। एंड मैंने कहा ठीक है सर। मैंने लोड उठा लिया, और लोड का कोई काम नहीं होता। तो पहले 2 टास्क में मैं पीछे रहा था। जो तीसरी PGT थी उसमें आई वॉज इन द मिडल, एंड मेरे को आइडिया लग रहे थे, बिकॉज मैं फ्रंट और बैक सपोर्ट का खेल समझ गया था, एंड जो ब्रिजिंग होती है उसका। एंड जाते ही मैंने एक बल्ली ऐसे नीचे एक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बल्ली डालनी होती है, देन उससे सपोर्ट मिल जाता है। मिल जाता है। तो मेरे को दिख गई, तो मैंने चुपचाप जाके बल्ली डाल दिया। GTO ने वॉच डाउन कर दिया। GTO को लगा कि इसको आता तो है, ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग। तो मैंने 4-5 बार अपनी वॉइस रेज करी, किसी ने सुना नहीं। ऑल वाज समवेयर व्हाट आई कैन से इग्नोरिंग, और व्हाट जैसे कहते हैं ना कि अपने में लगे हुए थे कि हम परफॉर्म करेंगे। एंड आई वॉज जस्ट कॉलिंग द चेस्ट नंबर्स एंड सेइंग दैट कि आई हैव एन आइडिया, लेट मी डू दिस, और यू शुड इम्प्लीमेंट माई आइडिया। तो GTO ने सुनी ये बात, एंड GTO जिसको जानता है कि ये परफॉर्म कर सकता है उसको चांस देता है। हाँ। दे सेड कि चेस्ट नंबर जो भी था उनका कि लेट चेस्ट नंबर 1 गिव अ चांस, लेट हिम कम फॉरवर्ड। तो आई हैव इम्प्लीमेंटेड द आइडियाज़, एंड वहाँ से
उसने मेरे से 10 से 15 आइडियाज़ निकलवा लिए, मतलब आगे भेज के चेस्ट नंबर 1 यू में गो फॉरवर्ड, मतलब ही वाज जस्ट टेस्टिंग He मी। was trying you. हाँ, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा रहा मेरा। फिर उसके बाद हमारा हाफ ग्रुप टास्क हुआ। हाफ ग्रुप टास्क में तो ठीक था, अच्छा था। उसके बाद देन हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल हो गए, ग्रुप ऑब्स्टेकल्स। तो ग्रुप ऑब्स्टेकल्स भी अच्छे हुए थे। आई वाज सपोर्टिंग ईच एंड एवरी वन, एंड मतलब सभी को कोई गलती कर रहा था उसको दोबारा से रिपीट करवा रहा। दैट शुड बी व्हाट आई कैन से अ गुड थिंग अबाउट मी, कि मैं वॉच डाउन कर रहा था, आपका अवेयरनेस है उस जगह. अवेयरनेस था मेरा। तो फिर उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हो गए। अगले दिन आता है अपना ये कमांड टास्क एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। ग्रुप ऑब्स्टेकल्स पहले दिन हो गए थे, अगले दिन आईओ था। तो अब भोपाल में हमें मिलता था ब्रेड एंड जैम और थोड़ा सा दलिया, एंड हम पक चुके थे 2-3 दिन खा के उसको। उस दिन मिल गई थी मैं पूरी। वाह. मैं पूरी ज़्यादा खा ली। देन मेरे को लगा कि आईओ तो हमारा आफ्टरनून के टाइम पे होगा, बिकॉज ठंड का टाइम था, जनवरी का टाइम था। तो कहता कि सबसे पहला आईओ है अपना, एंड आई वो चेस्ट नंबर 1 सबसे पहला करना था मेरे को। मैंने पूरी बहुत सारी खाई हुई थी तो मैंने कर दिए। आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट 10 out of 10, आई वॉज एबल टू कम्प्लीट 8, एंड बीइंग अ सैनिक स्कूल कैडेट आई हैव टू कम्प्लीट अराउंड 15, बट दैट टाइम आई वॉज नॉट एबल टू। तो ठीक है, मैं बैठ गया अलग से। उसके बाद सब ने किया। देन फिर उसके बाद कमांड टास्क के लिए बुलाया। कमांड टास्क के लिए मेरे को उससे लास्ट में बुलाया, एंड जीटीओ ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया। कहता कि वाई यू वांट टू जॉइन आर्मी। तो मैंने उसको ये बोला कि मैंने कहा सर आई एम फ्रॉम सैनिक स्कूल। कहता ओके गॉट योर आंसर। गॉट योर आंसर। तो देर वर 9 स्ट्रक्चर्स। उसने मेरे को अलग से स्ट्रक्चर पे ले गया, एंड उसको पता था कि मतलब परफॉर्मेंस मेरा सबसे बढ़िया था, तो सबसे हार्ड टास्क मेरे को दिया। 9 स्ट्रक्चर थे, एंड 9 के 9 रोटेटिंग थे, एंड आई वॉज गिवन गोल पोस्ट टाइप ऑफ बल्ली, जिसको ऐसे कहते हैं ना बल्ली, वो मतलब लोहे की थी। तो मैं देख के थोड़ा सा तो डरा मैं, बट उस टाइम पे डर मैंने निकाल दिया था। मैंने कहा जो होगा देखी जाएगी, आई हैव टू परफॉर्म। तो अब उसने बुलाया कि ओके यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। ओके सर ठीक है। सबऑर्डिनेट्स को बुला लिया मैंने। तो सबऑर्डिनेट्स में मतलब काम करवा रहा हूँ उनसे, काम नहीं मतलब उनकी है बस हेल्प ले रहा था कि आप फट्टा पकड़ लो, आप बदली यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे नहीं लगा दो। तो आई वॉज एबल टू कम्प्लीट ईच एंड एवरी रोटेटिंग स्ट्रक्चर्स विद इन द टाइम। एंड वो सोचा कि टाइम में कर रहा है तो लेट हिम प्रेशराइज। तो कहता कि ओके वो जो नीले वाला स्ट्रक्चर है ना वो पूरा रेड हो गया है और ये नीचे वाला ब्लू हो गया है, एंड यू हैव 20 सेकेंड्स। मैंने कहा ओके सर, नाउ यू हैव टू टेक योर सबऑर्डिनेट फॉरवर्ड। मैंने कहा ठीक है सर। बोला ओके 15 सेकेंड लेफ्ट, 10 सेकेंड लेफ्ट, 5 4 3। मैंने कहा डन सर। बोला डन कैसे किया? मैंने कहा ऐसे किया सर। तो अच्छा चलो गो टू नेक्स्ट। 15 सेकेंड, 20 सेकेंड्स, ऐसा मतलब पूरा ऐसे ना 5 4 3 2 1। ही वॉज प्रेशराइजिंग मी, बट दैट टाइम आई होल्ड माई पेशेंस कि पेशेंस रखूँगा, करना है। एंड वो इम्प्लीमेंट हो रहा था आइडिया। मैं मतलब डर नहीं रहा था चीज़ों से। आई वॉज जस्ट In the moment. हाँ इन द मोमेंट फेसिंग द थिंग्स, कि मैंने कहा जो होगा देखी जाएगी, मेरे को करना है। तो एंड मैंने 9 के 9 स्ट्रक्चर्स है ना, उसने मेरे से कम 9 में से 36 टाइप ऑफ सोल्यूशन निकलवा लिए। एंड डिसाइड ऑल द वेरी बेस्ट यू कैन गो। देन हम बाहर गए घूमने फिरने, एंड कॉन्फ्रेंस में दिस टाइम मेरा सब कुछ अच्छा गया। चेस्ट नंबर 1 आई वॉज रिकमेंडेड बाई ऑल 3, बिकॉज कॉन्फ्रेंस में वेट भी बहुत कम हुआ। एंड मेरे से पूछा कि रेट योर सेल्फ, हाउ यू फील दैट परफॉर्म, एंड हाउ यू फील टू बी चेस्ट नंबर 01, इट इज़ एडवांटेज डिसएडवांटेज। मैंने कहा सर इट इज़ एडवांटेज। देन फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस वाला सीन कि वी आर वेटिंग, एंड जब आया चेस्ट नंबर 01, 6 वर रिकमेंडेड आउट ऑफ 32, बट देन उसके बाद मेडिकल्स आ गए थे। एंड मेडिकल्स में कौन सी बीमारी किसी को कब निकल जाए कुछ नहीं पता नहीं चलता. दे गिव डिजीज एंड प्रॉब्लम्स एज अ गिफ्ट कि तुम हमारे यहाँ आए हो लेके जाओ। तो मेरा तो एक आइज़ में टीआर दिया हुआ था, बिकॉज आई हैड रेटिना स्पॉट, व्हाट आई कैन से कि जैसे सिंपैथी होते हैं ना वैसे। एंड सेकंड आई वाज हैविंग डीएनएस, एंड दैट इज़ नो सर्जरी इज रिक्वायर्ड। तो एक सर्जिकल होता है उसमें आई वाज फिट, एंड आई वाज प्राउड, फीलिंग प्राउड कि भोपाल से सब सर्जिकल में अनफिट होके जाते हैं, एंड आई वाज फिट देयर। तो फिर ठीक है मेडिकल्स में आए। दैन उसके बाद मैंने अपना चंडी मंदिर चूज़ किया, वेस्टर्न कमांड एज एन AMB ऑप्शन।
तो तब मेरे DNS की सर्जरी हो गई थी एंड मैंने एम्स में दिखा लिया था अपनी आंखों को। डॉक्टर से इट इज़ फाइन, कोई इशू तो नहीं है, विज़न में कोई इशू नहीं आया अभी तक। तो DNS का तो क्लियर हो गया, बट अगेन आई गॉट रिजेक्शन इन आइज़। देन उसके बाद बात हुई सभी से, दोस्त वगैरह से। देन ऑल सेड कि मेरे फादर के कर्नल भी थे, ऑल सेड कि यू हैव टू अप्लाई फॉर RMB, यू शुड अपील एक्सेप्ट हो गया नहीं होगी वो उनके हाथ में है, यू हैव टू अप्लाई। देन आई हैव अटैच ऑल द रिपोर्ट्स ऑफ एम्स एंड ऑल। ये मैंने मतलब मैं ऐसा लगता है कि RMB वाले कैंडिडेट्स को करना चाहिए कि अगर इशू ज़्यादा बड़ा नहीं है तो वी शुड अप्लाई रिपोर्ट्स जो सिर्फ में ऑथेंटिक हो, कोई बड़े हॉस्पिटल की हो, वो अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है उनको। तो मैंने फिर मतलब उम्मीद तो छोड़ दी थी मैंने कि हाँ भाई जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। मैंने सोचा था कि लेट अस फोकस ऑन अदर साइड। तो मैं CAPF UPSC CAC पे फोकस करने लग गया एंड आल्सो ऑन PCS। तो अभी CAPF का अगस्त में आ रहा था एग्जामिनेशन, तो आई वाज फोकसिंग ऑन CAPF। मैंने दोबारा से आंसर राइटिंग स्टार्ट करी, दोबारा से पढ़ने बेसिक किताबें स्टार्ट करी पढ़नी। मतलब मेरा मन नहीं लग रहा था, इन अंदर से आवाज़ आ रही थी कि नहीं अपील एक्सेप्ट होगी एंड यू विल गेट फिट। बट समहाउ आई वाज समवेयर डिस्टर्ब। मैं पढ़ता था तो ये चीज़ें आती थी, अगर मैं नहीं पढ़ता था तो ये आती थी दिमाग में कि नहीं तेरे को पढ़ना है, क्या पता ना हो। तो फिर उसके बाद चलते कि 3 महीने के 2-2.5 महीने के आसपास जब मैंने फ़ोन किया DGFMS ऑफिस, तो कहते कि सर आपकी फ़ाइल रिसीव हो गई है एंड अभी हम इसको अंदर भेजेंगे। तो अब मैंने कहा सर कब तक पता लगेगा? कहते आप अगले हफ्ते पता कर दो। एंड वो 2 दिन ऐसे टाल रहे थे, सर अब आपकी फ़ाइल प्रोसेसिंग है, अभी कमांडेंट ऑफिस में है, अभी प्रोसेसिंग में है। मैंने कहा सर ये बता दो एक्सेप्ट हुई कि नहीं हुई, इतने ही बता दो। कहते हमारे हाथ में नहीं है सर ये वो। एंड आई वॉज समवेयर फ्रस्ट्रेटेड, वट वी कैन से कि बहुत दिनों से चीज़ें रुकी हुई हैं। RMB 40 दिन के अंदर एक्सेप्ट होती है, मेरे 60-70 दिन हो गए थे, एक्सेप्ट ही नहीं हो रही थी। बिकॉज कोर्स स्टार्टिंग होने में टाइम था ना थोड़ा सा, डेट ऑफ रिकमेंडेशन है स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स हैविंग अ 5 months गैप। तो आई वॉज मतलब ब्रोकन दैट टाइम। मैं समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, बस होने का भी मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा ओके कोई काम नहीं होगा ना, फायदे अभी तो उनके हाथ में है ना। मैंने राजीव सर को बोला, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे इशू है। कहते यार उनके पैर पकड़ ले जाके। तो यार मेरे को ऑफिस वगैरह नहीं बताता, बट 27 मई को मेरे को कॉल आ गया कि आपकी अपील एक्सेप्ट हो गई, यू हैव टू रिपोर्ट ऑन 3rd जून। तो तब आया मैं, तो उसके बाद सब कुछ टेस्ट वगैरह डन हुए। तो फिर उसके बाद फ्राइडे को कॉन्फ्रेंस होती है RR हॉस्पिटल में। तो फ्राइडे कॉन्फ्रेंस हुई एंड कहते कि यू आर डिक्लेयर फिट, ऑल द मेजरमेंट्स हैव बीन डन। मैंने कहा थैंक यू सर। बट उसके बाद एक इशू हो गया था कि उसने बोला कि यू आर डिक्लेयर फिट। मैंने थैंक यू बोल के ना चुपचाप चला गया वहाँ से। बट 1 घंटे बाद क्लर्क ने हमें पहले बोला था कि जो फिट होंगे ना वो ये मत पूछता कि दोबारा कि मैं फिट हुआ कि अनफिट हुआ हूँ। मैंने सोचा मेरे को लगता है कि मैंने गलत सुन लिया है। मैंने कहा ऐसा लगता है मैं कि अनफिट ही हूँ अभी तक। बट उसके 7-8 दिन बाद इंडियन आर्मी के सेक्शन में देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ ज्वाइनिंग लेटर। तो दैट टाइम आई गॉट टू नो कि हाँ अभी मैं फिट होके सब कुछ हो गया मेरा। एंड नाउ आई एम ज्वाइनिंग द अकेडमी। बाकी हर एक चीज़ में व्हाट आई कैन से इज़ दैट कि मेरा जो मतलब था जर्नी था, अभी जर्नी बहुत आगे की बाकी है, बट अभी तक की एकेडमी ज्वाइनिंग तक की जर्नी होगी। उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कोई ना कोई मेंटर रहा है मेरे साथ। बिकॉज एवरी टर्न ऑफ माई लाइफ आई गॉट अ पर्सन हु ऑलवेज गाइड मी। बिकॉज जब मैं विंग्स में आया था राजीव सर एंड विशाल सर वर देयर, नागर सर थे, नागर सर से मैंने चीज़ें पूछ ली, बट उनके साथ मैं इतना टच में नहीं हूँ। तो मतलब हर एक चीज़ से मैंने सीखा एंड दे ट्राई टू गिव देयर बेस्ट। क्योंकि ऐसा लगता है मेरे को कि आई वॉज फॉलोइंग अप देयर इंस्ट्रक्शंस एंड दे वर गिविंग मी द इंस्ट्रक्शंस। अगर कोई फॉलो चीज़ें कर रहा है तो उसको बात बताने में भी अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद मेरी जो व्हाट आई कैन से ये कंपनी थी, फ्रेंड्स की कंपनी, तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। वो मतलब कभी टूटने नहीं देते कि अगर ये हो गया कोई बात नहीं यार दूसरा कर लेंगे अपन। एंड वी 3 हैव डिसाइडेड दैट वी विल जॉइन अकेडमी सून। तो 2 ऑफ अस हैव जॉइंड, मैं अभी ज्वाइन कर लूँगा। तो वी आर समवेयर हैविंग अ गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर लाइफ। तो वी आर जस्ट मेकिंग गुड मेमोरीज एंड वी आर जस्ट प्रोग्रेसिंग इन आवर लाइफ एंड वी फील समवेयर सेटिस्फाइड विद दैट। एंड सर्कल सब कुछ गुड था। एंड विंग्स में मेरे को
व्हाट वी कैन से इज़ दैट कि साइक की अप्रोच बता देते हैं कि मेरी साइक थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़राब इन द सेंस मेरा प्रेजेंटेशन ख़राब है, साइक तो अच्छी थी मेरी। एंड इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह मेरे को थोड़ी सी बट इनसे प्रोबिंग करने का एक आइडिया मिल गया कि प्रोबिंग होगी कैसे। फिर जीटीओ में विशाल सर जिंदाबाद, ऑलवेज तो उन्होंने मतलब जो बेसिक था वो पता लग गया। जीपीई एक सबसे बड़ी इशू हुआ था मेरा देहरादून में। फिर मैंने विशाल सर के साथ डिस्कस किया तो कहते यार जीपी में ना मज़ा नहीं आता। तो मैंने कहा यार सारे सॉल्यूशन तो लिखता हूँ मैं। देन फिर उसके बाद मैंने मतलब कहते एक नेचुरल फ्लो में लिखा कर तो ज़्यादा सोचता है। देन भोपाल में मेरा नेचुरल फ्लो सामने आया। एंड एक इफेक्ट की बात ये थी, इन रिटर्न द कट ऑफ वॉज 117 एंड आई स्कोर्ड 117 मार्क्स, जस्ट कट ऑफ के बराबर। आप पे ही कट ऑफ बनाई गई। But in SSB I have scored 143 marks. That made me to in the merits. Yes. And I'm thankful to all कि भाई सभी का साथ था। एंड I'm feeling good. सभी अच्छा फील कर रहे हैं, बाकी तो सब अच्छा ही था। Okay, Ajay, it was great talking to you. And any message from your side for the aspirants? Just one message that be true to your efforts and give your 100% in each and every task. Okay, that is a great message from your side. All the best from Team SSB Wings and for all your future endeavors. Thank you. Thanks.